जय गुरु जी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के चरणों में अरदास करते हैं कि सभी संगत पर गुरुजी अपनी मेहर करें। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाला दोनों का भला होता है, आशीर्वाद मिलता है दोनों को। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवाजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर देना, क्योंकि गुरुजी का आदेश है कि अपने अमृत वेला साथ सत्संग शेयर करो। तो ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी, तो प्लीज़ आंटी आप मेरा सत्संग शेयर करना। गुरुजी आपको भी ब्लेस करेंगे, आपके परिवार को भी ब्लेस करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का आदेश हुआ कि अमृत वेला अपना सत्संग शेयर करो। तो ये आज मैं अमृत वेला का ये मेरा पहला सत्संग है, और सबसे पहला सत्संग यही है, शुक्राना सत्संग, कि मैं काफ़ी टाइम से गुरुजी से अरदास कर रही थी, गुरुजी मेरे को अमृत वेला करवाओ। क्योंकि मैं पहले अमृत वेला करती थी तो गुरुजी ने करवाई थी, और अब ऐसा हो रहा था कि मैं रात को तो सोच के सोती थी और गुरुजी से बोलती भी थी, और गुरुजी उठा भी देते थे, लेकिन मैं फिर भी सो जाती थी आलस में। तो मैंने फिर गुरुजी के यानी मैसेज आ रहे थे कि अमृत वेला सत्संग कर, तो मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी, गुरुजी प्लीज़ मेरी अमृत वेला करा देना। तो आज गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी, ताकत दी, और मैं उठी हूँ, और मैंने गुरुजी के नाम का यानी अमृत वेला की है। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। संगत जी, अभी ना गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि ये तेरी परीक्षा का आखिरी चरण है, तो अपने यानी घर के सदस्यों के हर एक नाम की शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरुजी, सबसे पहले मेरे बड़े बेटे के नाम का शुक्राना गुरुजी। वैसे तो वो गुरुजी को मानता नहीं है, और उससे बोलूं कि गुरुजी की जोत जलाओ या जल प्रसाद पियो तो भी नहीं पीता है। कभी ज़बरदस्ती करके मैं पिला देती हूँ तो पी लेता है, और मना करता है, इतना ठीक से नहीं करता कि हाँ इग्नोर से मार के ना जोर जबरदस्ती से करता है। और लेकिन फिर वो गुरुजी की बातें भी करता है किसी किसी के साथ में, और कभी बताता है कि मम्मी मेरे को ना इतने बड़े बटरफ्लाई दिखी थी। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, मेरे बड़े बेटे की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना। और संगत जी, मेरा छोटा बेटा है रक्षित, उसको तो गुरुजी ने उसका हाथ पकड़े हुए है, यानी अभी बच्चा है, 6-7 साल का है वो, लेकिन फिर भी वो गुरुजी की किसी के साथ भी बैठ के बात करता है, गुरुजी ये, गुरुजी वो, गुरुजी के गाने भी गाता है, वो भजन भी गुनगुनाता है। और जैसे उससे बोलो गुरुजी के सामने माथा टेको, वो खुद से ही करता है, मंत्र जाप भी करता है। तो शुक्राना गुरुजी, मेरे छोटे बेटे की तरफ से शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, मेरे पति की तरफ से भी शुक्राना, क्योंकि उनका भी हाथ थामे हुआ है गुरुजी ने, उनको भी अपनी सेवा बख्शी हुई है। तो पहले वो भी नहीं मानते थे, लेकिन मानते हैं आप गुरुजी को, बस थोड़ा गुस्सा करते हैं तो
उनका गुस्सा शांत करना गुरुजी, और शुक्राना गुरुजी उनकी तरफ से भी, क्योंकि संगत जी मैंने पूछा था एक बार उनसे कि एक बात बताओ कि गुरुजी से जब से जुड़े हैं आप, यानी हम जाने लगे, क्या कुछ भी तुम्हें नहीं लगता कि गुरुजी हमारे साथ हैं क्या? जब इतना मानते नहीं थे वो गुरुजी को, तो उन्होंने बताया था कि ये तो है कि उनकी नौकरी भी नहीं थी, काम भी छुटा हुआ था, लेकिन फिर भी हमारा खाना पीना काम धंधा यानी ठीक चल रहा था, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा था। तो उन्होंने ये बताया था, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। कहाँ से आ रहा था क्या नहीं आ रहा था ये हमें नहीं पता, पर 2 रोटी आराम से खा रहे थे, तो उसके लिए शुक्राना मेरे पति की तरफ से शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरी बड़ी बहन की जो बेटी है वो भी गुरुजी को मानती है। वो भी जब मैं कभी गुरुजी के भजन या पूजा करती हूँ और सत्संग वगैरह करती हूँ, तो वो भी आके बैठती है, वो भी गुरुजी की बातें करती हैं। तो उसकी तरफ से भी गुरुजी को शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी मेरा पूरा परिवार गुरुजी को नहीं मानता है, सिर्फ हम लोग ही गुरुजी को मानते हैं। गुरुजी ने हमारे ही हाथ थामा हुआ है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। अपने बच्चों के अंग संग रहना गुरुजी, पूरे परिवार को अपने चरणों में लेना गुरुजी। मेरे बड़े बेटे को भी अपने चरणों से लगाना गुरुजी। अपनी सिमरन सिफत बख्शना गुरुपा, अपने हृदय में जगह देना मेरे मालिक। वो आपके सिमरन में लगे, आपको माने गुरुजी, प्लीज़ उसको ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मेरे मायके में मेरी छोटी बहन, वो भी काफ़ी टाइम से गुरुजी से यानी थोड़ी परेशान है। उसे मैंने गुरुजी के बारे में बताया था, वो इतना यानी मानती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो गुरुजी के सत्संग में गई मेरे साथ, और गुरुजी ने उसे रोज की फ्रेगनेंस दिखाई, और वो गुरुजी का यानी रोज वहाँ पे जब सत्संग समाप्त हो रहा था तो वो दे रहे थे ब्लेसिंग। तो उसने वो भी सोची थी कि मुझे ना गुलाब की एक गुलाब मिल जाए एक। तो वो अंकल बोलने लगे ये लो दूसरा, यानी दूसरा फ्लावर दे रहे थे उसको। तो दूसरी आंटी आके बोली अपने से कि नहीं नहीं, इसे ये नहीं चाहिए, इसे रोज़ चाहिए। तो उसने बताया, तो मैंने कहा देखो ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, उन्हें कैसे पता चला कि तेरे को रोज़ चाहिए? तो उसने भी कहा हाँ दीदी। तो उसकी तरफ से भी शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और मेरा भाई भी यानी कोई मानता नहीं है, लेकिन वो फिर भी गुरुजी के मंदिर गया और गुरुजी की बड़ाई करी उसने कि बहुत अच्छा है गुरुजी का यहाँ पे, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा। तो उसकी तरफ से भी आपका शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, अब अपने बच्चों के अंग संग रहने का शुक्राना, हर मुसीबत से बाहर निकालने का शुक्राना, हर दुख में हाथ पकड़ के बाहर निकालने का शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैंने कल ना गुरुजी का 28 अक्टूबर में गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि साथ सत्संग कर 1 घंटे के अकेले बैठ के। तो कल मैं जब बच्चे स्कूल चले गए तो मैंने गुरुजी के नाम का सत्संग किया। अब बैठ के ऐसे सिंपल सा, मुझे पता भी नहीं है कैसे होता है, यानी सोचते तो है फिर भी ऐसा लगता है पता नहीं क्या करना चाहिए जो गुरुजी का सत्संग करे। तो जब सत्संग किया तो संगत जी, जब एक तो ये है कि जब मैं आरती कर रही थी तो मैं सोची थी मैं किधर को आरती करूं, मुझे तो पता ही नहीं गुरुजी किधर बैठे हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ गुरुजी को बैठाने के लिए तो है नहीं, बस एक टेबल एक छोटी सी कुर्सी रखी हुई थी। तो मैं ये सोची थी पता नहीं गुरुजी आए हैं और मैं कहाँ को आरती करूं गुरुजी की। लेकिन फिर मैंने देखा तो गुरुजी के स्वरूप पे एक ना यानी एकदम चमकीली सी ना ब्लू कलर की यानी बहुत अच्छी मक्खी ना बिल्कुल गुरुजी के स्वरूप के ऊपर ही बैठी हुई थी।
तो मेरी नज़र पड़ी उस पर, और जब तक मैंने आरती करी तो वो उधर ही रही। तो मैंने कहा ये गुरुजी ने अपनी यानी प्रेजेंट फील कराई है मुझे, क्योंकि वो मक्खी जब तक बैठी रही, जब तक आरती चलती रही, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी, एक मैसेज भी है संगत के लिए जो नहीं जानते, जैसे मुझे नहीं पता था। तो संगत जी, जब कल मैंने काम वाम करके सत्संग से पहले मैं नहाने गई, तो मैं शैम्पू लेना भूल गई। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं सर नहीं धोती, और मैं ऐसे ही नहा के आ गई। तो संगत जी, और फिर मैं सोच भी रही थी कि मैं कड़ा प्रसाद यानी बनाऊंगी या नहीं बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने कहा जब यानी गुरुजी का सत्संग कर रहे हैं तो कड़ा प्रसाद बना लेती हूँ। तो मैंने कड़ा प्रसाद बना लिया। लेकिन उसके बाद जो मैंने मैसेज देखा, यूट्यूब पे मैसेज आया हुआ था कि कड़ा प्रसाद बनाने के नियम और यानी कैसे कड़ा प्रसाद बनाते हैं, तो मैंने वो सत्संग सुना। तो संगत जी, उसमें बताया गया कि जब हम कड़ा प्रसाद बनाते हैं तो जगजी साहब का पाठ चलाते हैं, और यानी नहा धो के साफ होके, और यानी सर भी धुला होना चाहिए। तो संगत जी, मेरा सर नहीं धुला हुआ था, और मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुजी से, क्योंकि मुझे उसके बारे में नहीं पता था, और जिस संगत को नहीं पता है तो उसके लिए मैसेज है, जब भी कड़ा प्रसाद बनाए तो यानी उनका सर नहा धो के अपने साफ सुथरे होके तब गुरुजी का कड़ा प्रसाद बनाए और उनको भोग लगाए। जो गलती मैंने की है वो गलती और कोई ना दोहराए। तो इसलिए मैं ये गुरुजी ने शायद मेरे को इसलिए ये सत्संग सुनाया कि मैं ये आगे बता सकूं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि का शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी, अपने बच्चों को छोटी छोटी यानी ऐसी गलतियों को बताने के लिए जो उन्हें पता भी नहीं है, यानी सोच भी नहीं सकते कि गुरुजी हमें इस हद तक यानी हम पे नज़र रखते हैं। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी मेरी अरदास है, जैसे आपने मेरे को आज अमृत वेले में जगाया है और अपने नाम का सिमरन कराया, तो प्लीज़ गुरुपा हमेशा मेरे को ऐसे ही जगाना और मुझसे अपनी सेवा करवाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मंत्र जाप के साथ में गुरुजी का शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ, और गुरुजी मुझसे और सत्संग करवाए इसकी अरदास करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, साध संगत जी ਨੂੰ जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੈਨੂੰ ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਗਿਫਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਈਅਰਿੰਗਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀਗੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ जो लड़ी वाले होंगे हैं ना, लमकन वाले टॉपर्स ईयरिंग्स, वो जो लड़ियाँ होंगी उसकी 2 लड़ियाँ होंगी वो डालूँ। और गुरुजी ने उसमें ना ईयरिंग्स में मेरे को 8 उसके जो लड़ियाँ हैं ना उसकी ना 8 बना हुआ है।
8 नंबर की ब्लैसिंग दी है गुरु जी ने मैनू। शुकराना 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 गुरु जी, बहुत 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 शुकराना गुरु जी थोड़ा। सच्ची तुसी मैनू मेरी ज़िंदगी च आए हो ना, मैनू बहुत खुशियाँ मिलियां गुरु जी। जिद्दन दे तुसी मेरी ज़िंदगी च आए हो मैनू बहुत खुशियाँ मिलियां ने। लख लख धन्नवाद थोड़ा गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना गुरु जी थोड़ा। साध संगत जी, गुरु जी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, हर गल मनते हैं, हर गल सुनते हैं। बहुत सारे सत्संग है। दूसरा सत्संग ये है मेरा, मैं ना चाह पी रही सी, चाह पींदे पींदे ना सत्संग सुन रही सी, और सत्संग सुनते सुनते सोचा मन के ख्याल आया कि ऐसे कैसे रोटी के उपर भी ओम बन जाते हैं, ऐसे कैसे हलवे के उपर ओम बन जाता है भी। जब तक देखिए ना, खुद अपने आप ते बीते ना, उदों तक रियलाइज़ नहीं ना हुंदा। इसी तरह मैं चाह पी रही सी, मेरी चाह दे विच तुसी मन नहीं सकते, तुसी क्या मैं खुद नहीं मन सकती गुरु जी। साध संगत जी, चाह दे विच ओम बन गया। हाय मैं तो इन्नी खुश हुई। मैं क्या है, मैं क्या भी सच्ची च है कि भी मजाक है जां सच्ची च ओम बनया हुआ। तो ओम बनया हुआ सी। फिर उस तो बाद मैंने देखा मेरे हाथ की मेहंदी उत्ते ओम बनया हुआ सी। मैनू बहुत खुशी हुई। मैनू बटरफ्लाई तो नहीं दिखी कुछ दिन तो, वैसे हर रोज़ बटरफ्लाई दिखती सी। छत पे कपड़े पान आंदी सी तां मैनू बटरफ्लाई दिखती सी। मैं एक्टिवा ते जाती सी तां मेरे अगों दी लंघ के जाती सी। किन्ने दिन हो गए सी मैनू कुछ नहीं दिख रहा सीगा। तो मैं सोचा भी चल कोई नहीं, पता नहीं क्या गुरु जी नाराज़ हो गए मेरे कोलों, और मैनू नहीं पता सी गुरु जी मैनू ओम दे विच दर्शन दे रहे हैं। रोटी ते भी बनया ओम बनया, रोटी ते रोटी बना रही सी मैं, फिर ओम बनया। आके सी गुरु जी बहुत तुसी बहुत बहुत अच्छे हो गुरु जी, मैं थोड़ा देना नहीं दे सकती, तुसी बहुत अच्छे हो गुरु जी। लख लख धन्नवाद थोड़ा, शुकराना 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 शुकराना, बहुत बहुत शुकराना गुरु जी। अज मैनू बहुत बढ़िया गिफ्ट मिले मेरी ज़िंदगी दे विच। जो मेरी कुवारी हुंदी तो तमन्ना सी ना, वो मेरी देख लो तुसी, अज धनतेरस ते अज है 29 अक्तूबर, धनतेरस और 24 चल रहे हैं। गुरु जी लख लख धन्नवाद थोड़ा, बहुत बहुत शुकराना गुरु जी। मैं थोड़े बड़े मंदिर भी आना चाहनी हाँ, और तुसी मैनू बड़े मंदिर भी, मैं ना एक सत्संग हो रहा है, तीसरा सत्संग है मेरा। मैं ना हमेशा अपने हस्बैंड तो ना, हस्बैंड अंकल तो ये सत्संग है ना जो लुक लुक के सुनती हाँ, कि मैनू गुस्सा ना करन लग जान हो कि भी तू क्या लगा के बैठ जानी है, रोज़ सारा दिन पागल हो ही रहनी है। मतलब वो ना कई बार मैनू डांट देते ने, बोल देंदे ने, इस करके ना मैं छुप छुप के उन्हां तो सुनती सी। ते उन्होंने ने फिर ना अज मैनू कहा कि असी ना गड्डी ठीक करान जाना है, गड्डी दे विच ना शोकर पवाने हैं, पता नहीं क्या पवाना है भी। असी ऐस इंज करांगे, थोनू ना आश्रम छड्ड दांगे तुसी गुरु जी दे, ते फिर तुसी उत्थे मत्था मुत्था टेकना, उस तो बाद जद असी फ्री होवांगे थोनू लियावांगे। तुसी मन्नोगे साध संगत जी, मैं ना एकदम शॉर्ट हो गई और एकदम हक्की पक्की रह गई भी ये इन्होंने किवें बोलता भी। सच्ची मैं बहुत परेशान हो गई, मेरे मूँह दे विच ना कोई वर्ड ही नहीं सीगा कि मैं उन्होंने हाँ करा ना करा, बस हैंग हो गई। सोचती रही है ये क्या बोलता इन्होंने। वाह गुरु जी, वाह वाह थोड़ी गुरु जी, सच्ची थोड़े आऊँगी ना मैं तो थोड़े चरण धो पीना चाहनी हाँ गुरु जी। तुसी मेरी जिंदगी च आए, तुसी घर साडे आए, असी फुल्लां विच समाए। साडे घर दियां वल्लों जी आया नू, साडे सारियां वल्लों जी आया नू गुरु जी। अज तुसी कहा है कि मैं अज लक्ष्मी माता जी दे नाल थोड़े घर आवांगा। आओ गुरु जी, थोड़ा वैलकम करांगे असी बहुत सोहने तरीके नाल। असी मिडल क्लास तो बिलोंग करदी हाँ मैं, मगर मिडल क्लास भी ना मैं बहुत खुश हाँ। रेंट ते रहनी हाँ, मैं बहुत खुश हाँ गुरु जी, मैं बहुत खुश हाँ गुरु जी, मैं बहुत खुश हाँ। धन्नवाद थोड़ा गुरु जी,
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਬਹਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਰੋਂਦੀ ਰੁਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਮੰਮੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਪਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਬਸ। ਉਸਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ, ਉਹਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਭੈਣ ਆ ਉਸਦੀ, ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸਸੁਰਾਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਨਨਾਣ ਹੈ, ਦੇਵਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਦੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਜੀ, ਸੱਸ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਸਹੁਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਭਜਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਵਰ ਜਾਂਦੇ ਰਾਇਓ, ਜਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਈ, ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਸਿੱਧੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਬਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਵਰ ਜਾਂਦੇ ਰਾਇਓ, ਜਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਈ, ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਬਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁੱਖ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ ਮੇਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੀ ਮੈਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਐਸੇ ਸਾਥੀ ਬਣੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਕਮ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਿਓ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਿਓ ਬਣੇ ਹੋ, ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਬਣੇ ਹੋ, ਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਾਂ ਬਣੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਤੇ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਮੂਹਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਰ ਹੂਬ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਨਾ ਓਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਐਸੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। संगत जी आप जी, गुरु जी आप जी का लख लख शुकराना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं आप जी अगे अज का सत्संग अपने नाल शेयर करना चाहती हाँ, जो गुरु जी ने मेरे नाल अज चमत्कार होया। संगत जी अज मैं कुछ देर पहला खाना बना रही सी संगत जी, ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ
ਗੱਠ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਬੱਝੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੇਮ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੇਮ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਭਾਣਜੇ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿੰਨਰ ਆਏ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੰਨਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨੱਚਦੇ ਆ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਮਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿੰਨਰ ਤੇ ਬੇਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਤੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗੁੜ ਤੇ ਚਾਵਲ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੇਮ ਮੇਰਾ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਠ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁੜੀ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਗੱਠ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਰੁਮਾਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹੀ ਕਿੰਨਰਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਡੱਬੇ 'ਚ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਪਰਸ ਜੋ ਮੇਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਵਾਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਸਮਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਢਵਾਇਆ, ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਸਭ, ਬਹੁਤ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਦੀ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਥਰੂ ਕਿ ਰੁਮਾਲ 'ਚ ਗੱਠ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਤੇ ਇੱਕ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਸੀ। ਜੋ ਗੁੜ ਸੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਖ ਵਾਲਾ ਲਿਫਾਫਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਲਾਵਰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, 1-2 ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰੀਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਝੰਜਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਂਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰੁਮਾਲ ਦੀ ਗੱਠ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਰਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਹਾਉਣ ਚਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੋਤ ਬੱਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਤਸੰਗ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ YouTube 'ਤੇ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਭੇਜੀ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹਨ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵੇਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਡਾਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਖੰਡਿਤ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੱਢ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਝ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਗੈਸ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ। 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਆਪੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਨੰਤ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਕਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਟੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਬਰਤਨ ਅਲੱਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਬਰਤਨ ਮੰਗਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੋਗ ਲਗਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਨ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹਨ ਸਭ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ, ਆਪ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਓ ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਉਹੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਵੇ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्यारे प्यारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग है गुरु महाराज का। सुबह 9:30 ऐसा ही कुछ बज रहा है संगत जी। गुरु महाराज के स्वरूप के सामने बैठकर ये शुक्राना सत्संग कर रहे हैं संगत जी। संगत जी, हमारी तो कोई औकात नहीं है, हमारे गुरु पा ही शुक्राना सत्संग करवाते हैं संगत जी। जो भी बुलवाते हैं गुरु महाराज की ही इच्छा से बोलते हैं संगत जी। तो गुरु महाराज कहते हैं शुरू से जननी बताओ तो संगत जी। गुरु महाराज को ही पता है संगत जी कि कब से गुरु महाराज हमें जोड़े हुए हैं। तो संगत जी,
गुरु महाराज कहते हैं कि हम तुम्हें जन्मों जन्मांतर से जोड़े हुए हैं। तो संगत जी, गुरु महाराज का हम लख लख शुक्राना करते हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं कि प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे परमात्मा, परम पिता परमेश्वर हमें अपने संगत बनाए हैं, अपने से जोड़े हुए हैं। संगत जी छतरी छाया में रखे हुए हैं। तो संगत जी, अभी हम गया जिले से हम बोल रहे हैं, हम अपने बहन के घर में हैं संगत जी। तो संगत जी, हमारा गांव भी इधर ही है संगत जी। तो गांव में से एक दिन गए थे संगत जी, वहाँ कोई नहीं रहता है संगत जी। हमारे बच्चे, परिवार, गुरु महाराज के सब जो बच्चे हैं, उनका घर है पूरा खाली पड़ा हुआ है संगत जी, कोई नहीं है। तो संगत जी अंकल चले गए। तो अंकल चले जाने के बाद संगत जी हमारे दोनों घरों में सोना हो गया है संगत जी। हमको अवस्थाई रहने का कहीं भी ठिकाना नहीं है संगत जी, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, इसी तरह से भी हो रहा है संगत जी। तो हमको नहीं पता संगत जी क्या हमारे साथ हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता संगत जी। ये तो हमारे गुरु महाराज हैं जो परम पिता परमेश्वर, उनकी छतरी छाया में है संगत जी। हमें अपनी संगत बनाए हैं, अपनी बेटी बनाए हैं, हमें रोते हुए को गले लगाए हैं संगत जी। हंसना सिखाए हैं, मुस्कुराना सिखाए हैं, खुश रहना सिखाए हैं, हमें हिम्मत दिए हैं, हौसला दिए हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए हमें शक्ति दिए हैं संगत जी। हम तो इतना टूट चुके थे संगत जी कि हम बिखर चुके थे संगत जी। वो तो हमारे गुरुपा हैं जो हमें संभाल कर रखे हैं संगत जी। ये जीवन का डोर गुरु महाराज के हाथ में है संगत जी। सब कुछ अब गुरु महाराज के ऊपर छोड़ा हुआ है संगत जी। जो भी करेंगे हमारे गुरुपा हमारे भले के लिए करेंगे संगत जी। तो उनका शुक्राना करते रहें। उनका शुक्राना करने से किसी का अगर भला हो जाता है संगत जी, तो इसमें क्या दिक्कत है। तो संगत जी, शुक्राना करने वाला का भी भला होता है और सुनने वाला का भी भला होता है संगत जी। एक दूसरे का कर्म कटता है संगत जी। संगत जी कहते हैं गुरु महाराज की सत्संग में ही तुम्हारे जवाबों का, सवालों का जवाब छिपा रहता है संगत जी। तो अब पता नहीं संगत जी, नहीं कुछ समझ में आता है हमको संगत जी कि हम क्या करें क्या नहीं करें। हमारे गुरु महाराज ही भाव डालते हैं संगत जी, उन्हीं का भाव रहता है। हम तो उनके माध्यम हैं संगत जी, कराने वाले करने वाले तो हमारे गुरु महाराज गुरुपा ही हैं संगत जी। हमारी क्या औकात है संगत जी जो हम शुक्राना कर सके। तो संगत जी, गुरु महाराज का शुक्राना करते रहिए, गुरुपा का मंत्र जाप करते रहिए। मंत्र जाप में बहुत शक्ति है संगत जी, जल प्रसाद में भी बहुत शक्ति है। तो गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं, लख लख शुक्राना करते हैं गुरु महाराज का। जितने हमारे ऊपर मेहर बरसाए हैं, पूरे संगत के ऊपर मेहर बरसा रहे हैं संगत जी। हंसी खुशी आए हैं तो संगत जी अच्छे से सब कुछ हो रहा है संगत जी। तो हमारे गुरु महाराज की ही मेहर है संगत जी, नहीं तो हमारा दिन दुनिया बहुत खराब चल रहा था संगत जी, बहुत खराब। कहते हैं ना कि तुम्हारे खुशी से किसी को खुशी नहीं हो रहा है, वो दुखी हो रहे हैं, तुम पर कोई न कोई क्रिया करते ही रहते हैं। तो हमारे गुरु महाराज अब देखे संगत जी, जो कुछ कर रहे हैं हमारे ऊपर, वो गुरु महाराज अब देखे, उसे भी खुश रखे, उसे सही रास्ता दिखाए। और हमारी कोई औकात नहीं है संगत जी, हमारी बातों को कौन मानेगा, कौन समझेगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं तुम चुप रहा कर, सबको जवाब हमको देना है। तो गुरुपा ही जाने कैसे देंगे, किस रूप में देंगे जवाब, गुरुपा जाने संगत जी। उनके ऊपर सब छोड़ दिए। तो कुछ चल रहा था खेती बाड़ी के बारे में संगत जी, तो अभी तो फाइनल नहीं हुआ है, गुरु महाराज ही जाने संगत जी। उनसे हम अरदास लगाए हैं कि गुरुपा जो हमारे हित के लिए है, हमारे आपके बच्चों के हित के लिए है, वही आप कीजिए। हमारी तो कोई औकात नहीं है संगत जी। एक दिन हम घर पर गए थे संगत जी, बहुत सब जगह कूड़ा करकट एकदम भरा हुआ है संगत जी, पूरा कचरा ही कचरा है सब जगह संगत जी, गंदगी है।
संगत जी सालों से बंद है घर, ना कोई साफ सफाई करने वाला, कोई रहता ही नहीं है। तो संगत जी गुरुपा ही जाने, उनसे अरदास किए हैं कि गुरुपा वहाँ बोरिंग हो जाए, लेटरिन बाथरूम का बन जाए गुरुपा, तो कोई ऐसा किराएदार हमें भेज दीजिए गुरुपा कि वो अपने घर के देखभाल करे। जो गुरु महाराज के बच्चे हैं संगत जी, वो तो अब वो लोग नहीं रह सकते हैं संगत जी। दोनों बच्चे जो हैं कहीं और ही, सब एक बंगलोर में रहता है संगत जी, एक बनारस तरफ चोपन है वहाँ रहता है। तो कौन रहेगा घर में संगत जी? अंकल जी तो रहे नहीं, हमारी तो हम अकेले रह नहीं सकते हैं। तो संगत जी गुरु महाराज की असीम कृपा है संगत जी। अब जो भी करेंगे हमारे गुरुपा के ही भाव रहेंगे संगत जी, उनकी इच्छा रहेगा। गुरु महाराज कहते हैं कि सारी चिंता छोड़ दे, हम चिंता करते हैं, तुम चिंतन करो। तुम्हारे बच्चों का हमने उसके सर पर हाथ रख दिया है। गुरु परिवार के बच्चे के ऊपर भी गुरु महाराज सदैव हाथ बनाए रखें, हाथ रखे रहें, खुश रखें सबको, गुरु परिवार को खुश रखें संगत जी। गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं संगत जी, जो हमारे प्रभु, हमारे रब हमें अपने से जोड़े हैं संगत जी, अपनी संगत बनाए हैं, अपनी छत्री छाया में रखे हैं। गुरु महाराज की इतनी मेहर है संगत जी कि बंगलौर से हमें यहाँ सारे जो काम था, सत्संग कराना था, गुरु महाराज ने जैसे भी करवाए संगत जी, गुरु महाराज ही करवाए हैं, उनकी इच्छा से हुआ है संगत जी, हमारी कोई औकात नहीं। 2-3 सालों से, समझिए 5 साल से ही संगत जी, पहले हम बोले थे कि हम गुरु महाराज का सत्संग कराएंगे, जैसे गांव देहात में होता है संगत जी, उसी तरह से गुरु बहना लोग की है। तो हमारे गुरु महाराज जाने संगत जी, जैसे भी करवाना था गुरु महाराज ने करवाए संगत जी। हमसे जो सेवा लेना है गुरु महाराज, सेवा हमसे करवाइए गुरुपा, पूरे संगत परिवार को खुश रखिए। सारी संगत आए संगत जी, बहुत खुश हुए अपने गुरु महाराज के चर्चा के, उनकी मेहर का, उनका आशीर्वाद का। पूरे संगत बहुत खुश हुए। फिर चाय प्रसाद उन्हें पिलाएं संगत जी, जल प्रसाद भी दिए। उसके बाद जो फल फ्रूट का जो प्रसाद लाए थे संगत जी, पूरे संगत में फिर गुरु परिवार में गुरु बहना को अपना खुशी खुशी सबको हम दिए संगत जी। और तो संगत जी गुरु महाराज का हमने भोग भी लगाए संगत जी, गुरु महाराज का आरती भी किए। आरती करते समय संगत जी दीपक का बाती छोटा था संगत जी, वो गोल वाला बत्ती था, वो घी में डूब गया संगत जी, तो बुझ गया। तो उसके लिए हमें कोई चिंता नहीं, हमारे गुरुपा ही कोई कर्म कटवाए होंगे संगत जी, कोई कष्ट होगा, कुछ तो निगेटिव चीज़ होगा, उसे गुरु महाराज उसे भस्म किए संगत जी। अब गुरु महाराज जाने, उनकी महिमा जाने, उनकी लीला परम्पार है संगत जी, उनकी महिमा का बखान कोई नहीं कर सकता संगत जी, उनकी महिमा अपरंपार है। गुरु महाराज की लीला गुरु महाराज ही जाने संगत जी। बड़े बड़े पंडित, ब्राह्मण, देवता देवी सब आए, सब तो कोई गुरु महाराज का वर्णन नहीं कर सके संगत जी। ये हमारे त्रिलोकी नाथ भोले भंडारी, तीनों भुवन का राजा है संगत जी, भला इनका वर्णन कौन कर सकेगा। ये हमारे सृष्टि का रचयिता हैं, प्राण के दाता हैं, आधार के दाता हैं, सब हमारे गुरु महाराज करता धरता सब हैं गुरु महाराज संगत जी। तो संगत जी हम तो मनुष्य हैं संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं 64 कितना 84 योनियों में जन्म लेने के बाद गुरु महाराज सबको जैसा कर्म करता है उसके अनुसार मनुष्य रूप में जन्म देते हैं संगत जी। तो गुरु महाराज का लख लख शुक्राना करते हैं। कितने हम पापी थे, अधर्मी थे संगत जी, जो हमें इस जन्म में हमें वो सब अपने कर्म का भुगतान करना पड़ता है संगत जी। तो गुरु महाराज हमें अपने से जोड़े संगत जी, कर्मों को कटवा दिए संगत जी, कर्म काटे जो हमने पाप कर्म किए, अधर्म किए। अब हमको नहीं पता संगत जी इस जन्म में किए कि अगले जन्म में किए संगत जी, नहीं पता हमको। अपने जानते भर तो संगत जी किसी को कुछ हम दुख तकलीफ नहीं देते हैं, लेकिन हम अनजाने में बहुत सबको गलतियाँ की हैं संगत जी। तो गुरु महाराज से हम माफ़ी भी मांगते हैं कि गुरुपा हमें माफ़ कीजिए,
हम तो गलती के पुतले हैं गुरुपा, भला हम किसको माफ़ करेंगे? हमारी औकात ही क्या है गुरुपा? आप सबको देखिए, आप माफ़ कीजिए गुरुपा, सबको गलतियों का माफ़ करते हैं गुरुपा। आपसे अरदास लगाए हुए हैं गुरुपा, अब दुखों का अंत कीजिए गुरुपा। कितने कर्म खराब थे गुरुपा, जो हमें इतने बड़ा, बहुत बड़ा दंड हमें मिला है संगत जी, नहीं बता सकते संगत जी। हमारे गुरुपा का है और हमारे बीच का है संगत जी, हम नहीं बता सकते। बोलने में, बताने में बहुत हमें खराब लगता है संगत जी, सबके सामने भी हमको बहुत खराब महसूस होता है संगत जी, लेकिन क्या करें संगत जी, हमारे किस्मत में यही है संगत जी। तो संगत जी, पूरे संगत परिवार खुश रहिए, संपन्न रहिए, अपने बच्चों के साथ खुशियाँ मनाइए। दिवाली आ रहा है संगत जी, गुरु महाराज सबके घरों में लक्ष्मी और गुरुपा का वास हो संगत जी, सबके दिलों में गुरु महाराज वास करें संगत जी। गुरु महाराज सबके ऊपर मेहर बरसाएं, कृपा बरसाएं, खुशियों की बरसात करें संगत जी, सबके ऊपर गुरु महाराज का हाथ रहे संगत जी। गुरु महाराज हमारे गुरु पा भी हैं, गुरु जी भी है और माता भी हैं। तो संगत जी, जिस रूप में गुरु महाराज को मानिए उसी रूप में गुरु महाराज सबको आशीर्वाद देते हैं संगत जी, अंग संग रहते हैं गुरु महाराज। तो श्वास श्वास का शुक्राना गुरु महाराज, हर दिन का शुक्राना गुरु महाराज, हर रात का शुक्राना, पल पल का शुक्राना गुरु महाराज, हमारे अंदर से हम निकालने के लिए शुक्राना गुरु महाराज। जो भी है हमारे अंदर गुस्सा, कुछ भी है गुरु महाराज, उसे हमें अंदर से निकालिए और अपने दाता बकस दीजिए गुरुपा, दाता बकस दीजिए। हमें नहीं मालूम गुरुपा कहाँ आप ले जाइएगा, कहाँ जा रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आता है गुरु महाराज। तो संगत जी, गुरु महाराज का सुख दुख में कुछ भी हो संगत जी, टाइम निकाल कर गुरु महाराज का शुक्राना करते रहिए। गुरु महाराज शुक्राने से बहुत खुश होते हैं, बहुत प्यार करते हैं संगत जी। संगत जी, अपनी बेटियों को गुरु महाराज बहुत लाड प्यार करते हैं, दुलार लगाते हैं संगत जी। ये तो हमारे गुरु महाराज हैं, अपनी बेटियों का अंग संग रहते हैं, उसे भला करते हैं, उसे दुखों का अंत करते हैं, दुखी नहीं देखना चाहते हैं अपनी बेटियों को संगत जी। इसीलिए संगत जी, गुरु महाराज अपनी बेटियों को सबसे पहले ब्लेस करते हैं, बच्चों को ब्लेस करते हैं, पूरी संगत को ब्लेस करते हैं। कहते हैं कि एक मैसेज आया था संगत जी कि बेटा, ये ब्लेसिंग तुम सारे अपने पास ही रख लोगी, जो अपने संगत में जो हमारी भोली बेटी है उसके पास भी ये शेयर करो। ऐसे करके मैसेज था संगत जी, शेयर कर दो, उसे भी हम कल्याण करें, उसे भी हम ब्लेस कर सकें। तो संगत जी, हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी, हमें तो कोई याद ही नहीं रहता संगत जी। तो ऐसे करके कुछ मैसेज था संगत जी। तो गुरु महाराज गुरु परिवार को भी ब्लेस करें, गुरु बहना को भी ब्लेस करें, उन्हें भी दुखों का अंत करें। हम कोई अपने पास ब्लेसिंग नहीं रखना चाहते हैं संगत जी, हम गुरु महाराज का ब्लेसिंग हम गुरु परिवार को ही देना चाहते हैं। गुरु महाराज सबको ब्लेस करें, सबको उसका अधिकार, गुरु पाक और अधिकार सबको है संगत जी। गुरु महाराज की लाखों बेटियां, करोड़ों बेटियां हैं, गुरु महाराज सबको ब्लेस करें, सभी को दुख का अंत करें, सबका कंचन काया करें, सबका निरोगी काया करें संगत जी। गुरु महाराज कहते हैं, कर भला तो हो भला, तुम्हें हम आपे भला करेंगे, तुम दूसरे के भला करो। तो संगत जी, गुरु महाराज सबको भला करें, दुखों का अंत करें। तो श्वास श्वास का शुक्राना गुरु महाराज, हर दिन का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, जितना भी शुक्राना करें वो भी कम है। आँख, नाक, मुंह, नाक, खाने पीने का चीज़ दिए हैं, पहनने ओढ़ने, सब चीज़ के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु महाराज, बेअंत शुक्राना। तो संगत जी, ये तो हमारे गुरु पा ही शुक्राना करवाते हैं, हमारी कोई औकात नहीं। हम तो गुरु महाराज के बेटी, उनके चरणों की दासी संगत जी, हम लोग भिखारी हैं, भिखारी रूप में गुरु महाराज के चरणों में पड़े हैं संगत जी। गुरु महाराज तो हमारे परमपिता परमेश्वर है संगत जी, उनके चरणों में लोट पोट कर संगत जी हम लोग भीख मांगते हैं, भिखारी हैं। गुरु महाराज सबको
दाता बख्शते हैं संगत जी, सबको बख्शे गुरु महाराज। तो अंतर्यामी है हमारे गुरुपा संगत जी, वो तुम्हारी आत्मा को जानते हैं, हमारे मन की भाव को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं संगत जी। नहीं बताने से भी हमारे गुरुपा सब जानते हैं। लेकिन संगत जी गुरु महाराज कहते हैं शुक्राना कर, जितने हैं गुरु महाराज मेहर सबके ऊपर बरसा रहे हैं संगत जी। तो बेअंत शुक्राना गुरु महाराज, इतना मेहर बरसाने के लिए, इतना खुशियाँ बरसाने के लिए बेअंत शुक्राना गुरु महाराज। शुक्राना सत्संग गुरु महाराज के चरणों में अर्पित करते हैं। गुरु महाराज स्वीकार करें। कोटि कोटि प्रणाम गुरु महाराज, कोटि कोटि प्रणाम, लख लख शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी जो सत्संग शेयर करेंगे वो आंटी को खूब ब्लेस करें, खूब खुशियों से दामन भर दे, पूरे संगत परिवार को खुशियों की बरसात करें। तो संगत जी आइए सब मिलकर गुरु महाराज का मंत्र जाप करते हैं। संगत जी गुरु परिवार, पूरे गुरु परिवार के लिए हम अरदास करते हैं, गुरु महाराज के चरणों में अर्पित कर देते हैं। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वत्ता भला। गुरु महाराज सबको सर्वत्ता भला करें। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी गुरु महाराज सबको ब्लेस करें, गुरु परिवार को ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, बेअंत शुक्राना गुरु महाराज, बेअंत शुक्राना। प्यारे प्यारे संगत जी को भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, सबको थैंक यू बोल रहे हैं, गुरु परिवार को थैंक यू बोल रहे हैं। संगत जी पूरे गुरु परिवार के तरफ से शुक्राना। सत्संग है संगत जी, बच्चों के तरफ से शुक्राना गुरु महाराज, पूरे परिवार के तरफ से शुक्राना गुरु महाराज, गुरु परिवार के तरफ से शुक्राना गुरु महाराज, बेअंत शुक्राना गुरु महाराज, बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, बेअंत शुक्राना गुरु महाराज। पूरी संगत को बेअंत ब्लेस कीजिए गुरु महाराज, बेअंत ब्लेस कीजिए। जय गुरु जी, जय श्री। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।